खलीजी मुमालिक का ईरान से मुतालिक ट्रंप की पॉलिसी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अमरीकी फौजी अड्डों की मेजबानी जारी रखने पर भी सवालात उठने लगे। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराज और बेचैन हैं। इत्तेहादी मुमालिक परेशान हैं कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए जरूरी सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे। एमक्यूएम का नए सूबों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निजाम चलाना मुमकिन नहीं। आईनी रुकावट को दूर करने के लिए रेफरेंडम करवाया जाए। विफाक ने 18 साल में 22,000 अरब रुपए सिंध को दिए। कम से कम ऐसी जगह तो बना देते जो इंसानों के रहने के काबिल होती। 27वीं तरमीम में मकामी हुकूमतों की तजवीज़ लेकर गए। वज़ीर आज़म काबीना और तमाम जमातें मान गईं, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने वीटो किया। सिंध की तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शब खून मारने की इजाजत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम को जवाब। कहा, सईद गनी ने कहा कि सिंध के अवाम और सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि नया सूबा नहीं बनेगा। नए सूबे के क़याम का आइनी इख्तियार सिर्फ सिंध के अवाम का है। सियासी नफरत और लिसानी फसादात से मुल्क को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुंचेगा। नासिर शाह ने कहा, सिंध तकसीम नहीं होगा लेकिन मुत्तहदा जरूर तकसीम होगी। आज़ाद कश्मीर की मखसूस नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून की खवातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की शिरकत। शुरका ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में खवातीन के फ़ाल किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू से राबता। ज़िया लांगू के काफिले पर हमले की मजम्मत। कहा, विफाकी हुकूमत बलोचिस्तान हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। विफाकी वजीर खालिद मक्सी का भी वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान से राबता, हमले की मजम्मत। मुशीर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीना मजीद ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। सूबाई वजीर राहिला हमीद ने कहा, खवातीन को शहीद करके दहशतगर्द अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को बयानिया अब नहीं बिकेगा। डिप्टी स्पीकर गजाला ने कहा, खवातीन को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को सजा जरूर मिलेगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में जमाते इस्लामी का एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान ने कहा, पाकिस्तान के अवाम अजियत से दोचार हैं। रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा अवाम पर जुल्म है। हुक्मरान अपनी मुराद नहीं छोड़ते, अवाम पर बोझ डालते हैं। दोहरा मयार नहीं चलेगा। पेट्रोल 225 रुपए लीटर और लेवी खत्म की जाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। कहा, हमारे मुतालिबात किसी हद तक पूरे हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना तब्दीली के फैसले पर हुकूमत ने 15 दिन का वक्त मांगा। विद होल्डिंग टैक्स का मसला भी हल होगा। टोल टैक्स में कमी से मुताल्लिक कमेटी बना दी गई। मुल्क में बिजली के शोबे के गर्दिशी कर्ज में 61 अरब रुपए का इजाफा। माली साल 2025-26 के दौरान गर्दिशी कर्जा 1675 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को वाजिबुल रकम 77 अरब कम होकर 784 अरब रुपए रह गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर शहर और गांव के लिए पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया। सूबे भर में नकासियाब, सीवरेज सिस्टम और सड़कों के मंसूबे शुरू किए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तरह साफ पानी मंसूबा भी तरजीहात में शामिल है। मरियम नवाज से अटक के अरकान असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्स ना दें। पीपल्स पार्टी का नून लीग को जवाब। कहा, बार बार रीपोलिंग करवाकर धांधली की गई। हमने सिर्फ इल्जामात नहीं लगाए, सबूत के साथ शिकायत जमा करवाई। कश्मीर में नून लीग के जीते हुए लोग अपने हलकों में नहीं जा सकते। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, आपने हमारी गवर्नरशिप छीनी, हम सूद के साथ आपका इक़्तिदार छीन लेंगे। ये सिंध की बेटियों और भाइयों के हुकूक की बहाली की तहरीक है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले कराची की सूरत हाल ही खराब है। नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर है।
MQM का सूबा कार्ड सियासी दिवालियापन की निशानदेही है। पीपल्स पार्टी का मुत्तहिदा को जवाब, कहा कराची के अवाम अब जज्बाती नारों के बजाय कारकर्दगी पर फैसला करते हैं। सादिया जावेद ने कहा सिंध की धरती को तकसीम करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम पर कौमी मुबाहिसा, मुकर्रीन ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम नागुज़ीर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से बराह रास्त अवाम को फ़ायदा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 56 ममालिक ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोह को मुश्तरका ख़तरा करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा तालिबान रजीम में अफगानिस्तान को इंसानी हुकूक, इंसानी इमदाद, मईशत और सलामती के हवाले से संगीन चैलेंजेस का सामना है। ये सूरत हाल हमसाया ममालिक समेत पूरे खित्ते के इस्तेहकाम और सलामती के लिए खतरात पैदा कर रही है। ईरान का लापता पायलट्स की तलाश के लिए माहिरीन को कतर में दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा, कहा ईरानी फ़ज़ाइया के माहिरीन कतर में मामले की तहकीकात करने के लिए मुंतज़िर हैं। कतरी हुकाम हमारे पायलट्स की वतन वापसी में रुकावट डाल रही है। कतर ने ईरान के पायलट्स को कैद करने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी, कहा गिरफ्तारी की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। ईरानी पायलट्स ने कतर की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। राबते की तमाम कोशिशों पर ईरानी पायलट्स ने कोई जवाब न दिया। मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए ज़रूरी इक़दाम किए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में मिस्र की शमूलियत के इम्कान पर गौर किया जा रहा है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बाइस दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। मक्का दिफाई मुआहिदा दीगर ममालिक के लिए भी खुला है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी और हब्स में कमी। मरी में तूफानी बारिश, सड़कों पर पानी जमा रहा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में कल से 21 अगस्त तक बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात समेत पंजाब के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सयाहों से सफ़र के दौरान एहतियात बरतने की अपील। पाकिस्तान में मशहूर शख्सियात की नाजेबा वीडियोस बनाने वाला इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़े जाने का इंकशाफ। 114 गैर मुल्कियों के गिरोह को खुफिया इत्तलात पर गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्की मुल्जिमान के साथ 2 दर्जन से जायद पाकिस्तानी भी मुलव्वस थे। मुल्जिमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कोयटा में तेजाब हमले की शिकार लेडी डॉक्टर की मदद करने वाले नौजवान और भाई के लिए सरकारी मुलाजमत का ऐलान। वजीर आला बलोचिस्तान की बहादुर नौजवानों से मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा आप जैसे नौजवानों पर कौम को फख्र है। असेंबली की नशिस्त PS 30 में ज़िमनी इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के असफंदियार खरल आगे। आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर हुसैन दूसरे नंबर पर। खैरपुर में नशिस्त पीपल्स पार्टी MPA नईम अहमद खरल के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म का दौरा दिल्ली मनसूख। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा दौरे के लिए साजगार माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। भारत शेख हसीना वाजिद समेत मफरूर मुजरिमों को फौरी वापस भेजे। खालिस्तान के क़याम के लिए अमरीकी रियासत इंडियाना में रेफरेंडम। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों से सिख बरादरी वोट कास्ट करने पहुंच गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने सदर ट्रंप से दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा दिया। ईरानी सिफारत खाने का दावा, कहा बॉस ने कैरोलाइन को धोखा दिया। बॉस फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो दोस्ती की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। व्हाइट हाउस ने ईरानी सिफारत खाने के बयान को गलत करार दे दिया। अमेरिका का चीन पर अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत और इसराइल समेत 40 से ज्यादा ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं। लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि माल चीन का नहीं
रिपोर्ट में अमेरिका को सालाना 26 अरब डॉलर तक नुकसान होने का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस की रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। चीन ने अमेरिकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान में बिगड़ती माशी, इंसानी और समाजी सूरत हाल तालिबान रजीम की नाकामी की आकाश है। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की 5 साला हुक्मरानी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, अफगान अवाम भूख, गुर्बत और बेरोजगारी से दोचार हैं। खवातीन और लड़कियों को तालीम और रोजगार की शदीद पाबंदी का सामना है। लाहौर वाले खबरदार, खतरनाक ड्राइविंग पर मुकदमात दर्ज होंगे। हुकाम ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया वीडियोस की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तारियां की जाएंगी। कराची में पारा 32 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 36, इस्लामाबाद में 35, लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 38, गिलगित में 40, स्कर्दू में 32 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 37, श्रीनगर में 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में आज से सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 44 डिग्री सेंटीग्रेड, नौकुंडी और भक्कर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड। अजीम गुलूकार और कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कव्वाली को एक नई जहत दी।